हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 क्लास के संस्कृत बुक का 12 पार्ट का ऑब्जेक्टिव। पार्ट का नाम है करुणा से दान वीरता। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट जो है करके ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करुणा से दान वीरता पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव। पार्ट का 12 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि करुणा से दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। यानी यह जो है करुणा से दान वीरता जो पाठ है 21 ग्रंथ से लिया गया है। रामायण से लिया गया है कि गीता से लिया गया है कि महाभारत से लिया गया है कि सभी। तो हमारे यह करुणा से दान वीरता जो पाठ है यह महाभारत से लिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूर्य पुत्र कौन था। यानी सूर्य का पुत्र जो है इसमें कौन था? इंद्र था कि कर्ण था कि अर्जुन था कि सभी था इसमें। तो सूर्य पुत्र जो है इसमें कौन था? कर्ण था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, कर्ण। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कर्ण किसका पुत्र था। तो कर्ण जो है किसका पुत्र था? सूर्य पुत्र था। यानी क्वेश्चन जो है उलट देता है। हमने लिखा है कि सूर्य पुत्र कौन था, तो कर्ण। तो कभी कभी देता है कि कर्ण किसका पुत्र था, तो सूर्य का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यानी जो कर्ण था वह किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? पांडव के कि कौरव के कि राघव के कि सभी। तो जो कर्ण था वह कौरव के पक्ष से जो है क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, कौरव के। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है। यानी ब्राह्मण का रूप जो है धारण करके और कौन प्रवेश करता है? शक्र प्रवेश करता है कि इंद्र प्रवेश करता है कि क एवं ख दोनों कि कर्ण। अब देखिए शक्र जो है इसमें ब्राह्मण के रूप में सबसे पहले प्रवेश कौन करता है? तो शक्र। और शक्र का रूप धारण कौन किया था? इंद्र। यानी इंद्र ने कर्ण से जो है छल पूर्वक कवच कुंडल ग्रहण करने के लिए जो है किसका रूप धारण किया? शक्र का। और शक्र किसका रूप था? यानी ब्राह्मण का। तो इसमें जो है शक्र और इंद्र दोनों जो है एक ही को कहा गया है। यानी शक्र का अर्थ भी इंद्र होता है, इंद्र का अर्थ क्या होता है? शक्र। शक्र जो है किसका रूप था? ब्राह्मण का। तो इसमें क्वेश्चन हमारा 4 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख अथी ग हो जाएगा। यानी क एवं ख दोनों। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ग, क एवं ख दोनों। अर्थात शक्र और इंद्र जो है एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि दानवीर कौन था। यानी जो ये ऑप्शन दिया है इसमें दानवीर कौन था? इंद्र था कि अर्जुन था कि कर्ण था कि भीम था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, कर्ण। यानी दानवीर कौन था? तो कर्ण था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कर्ण जो है किस देश का राजा था। यानी कर्ण जो है किस देश का राजा था? अंग देश का था कि अंश देश का था कि अंक देश का था कि इसमें सभी। तो कर्ण जो है अंग देश का क्या था? राजा था। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क। अब देखिए कबो कबो ऑप्शन में जो अंग भी लिखता है ऐसे भी लिखता है और कभी कभी अंग ऐसे भी लिखता है। तो दोनों तरह से जो है अंग लिखा जाता है। तो अगर आप लोग देखिएगा ऑप्शन में अंग ऐसे न लिखकर ऐसे भी लिखे तो समझिए कि ये अभी क्या है? अंग है। सही उच्चारण जो है यही होगा। यानी सही अंग जो है ऐसा ही लिखाएगा। तो कर्ण जो है किस देश का राजा था? अंग देश का। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, अंग देश। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ किस भार से लिया गया है। यानी कर्णस्य दान वीरता जो पाठ है वो किस भार से लिया गया है। इसके पहले वाले में पूछा था कि किस ग्रंथ से लिया गया, तो महाभारत से। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ जो किस भार से लिया गया है? राम भार कि अर्जुन भार कि कर्ण भार तो सूर्य भार। तो यह जो है कर्ण से दान वीरता पाठ जो है कर्ण भार से लिया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, कर्ण भार। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कर्ण से दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। यानी जो कर्ण से दान वीरता पाठ है उसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? भार हैं कि भास हैं कि कर्ण है कि सभी। तो इसके जो है 8 नंबर का क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, यानी भास। यानी कर्ण से दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, भास। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें कैसे हथियारों से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है,
तो जब यह हम पाठ पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि हमें कैसे हथियारों से नहीं खेलना चाहिए, यानी तेज और नुकीले हथियारों से हमें नहीं खेलना चाहिए। तो ऑप्शन में है कि हुतम च दतम, कि तेज और नुकीले, कि क एवं ख दोनों, या कोई नहीं। अब देखिए, तो कभी कभी एग्जाम में जो है हुतम च दतम दे देता है, कभी कभी ऑप्शन में तेज और नुकीले दे देता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने दोनों डाल दिया। यानी हुतम च दतम का अर्थ क्या होता है? तेज और नुकीले, और तेज और नुकीले यहाँ पे ख में भी है, ऑप्शन में है, तो इसलिए हमने दोनों दे दिया है। अगर यही ऑप्शन में केवल आ जाए हुतम च दतम, तो हुतम च दतम पर लगाइएगा टिक। अगर आ जाए तेज और नुकीले, तो तेज और नुकीले पर लगाइएगा। अगर दोनों दे दे तो दोनों पर, यानी क्या हो जाएगा? हुतम च दतम भी हो जाएगा और तेज और नुकीले, यानी तेज और नुकीले का जो है क्या है? संस्कृत शब्द है हुतम च दतम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, क एवं ख दोनों, यानी हुतम च दतम और तेज और नुकीले। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कर्ण पहले वरदान में क्या देना चाहा? यानी जब इंद्र ने, शक्र ने कर्ण से वरदान मांगा तो पहले वरदान में कर्ण ने उसको क्या देना चाहा? गाय देना चाहा, कि गौ देना चाहा, कि धेनु देना चाहा, कि सभी? अब देखिए, गौ का भी अर्थ क्या होता है? गाय होता है। धेनु का भी अर्थ क्या होता है? गाय होता है। इसमें क में तो गाय देवी ही किया है, तो अर्थात सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। यानी कर्ण ने पहले वरदान में गाय देना चाहा, या गौ भी देना चाहा, और धेनु भी देना चाहा, यानी सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, सभी। 10 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन घ हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि काल के मुंह से कैसे व्यक्ति निकल जाते हैं? यानी जो काल होते हैं उसके मुंह से जो है कैसे व्यक्ति निकल जाते हैं? अशिक्षित, शिक्षित, मूर्ख, या सभी? तो काल के मुंह से जो है शिक्षित व्यक्ति क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, शिक्षित। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है शक्र। शक्र जो इसमें किसे कहा गया है? इंद्र को। और इंद्र जो है किसका रूप धारण करके गया था? ब्राह्मण का। किसके पास? कर्ण के पास। तो वही कह रहा है कि शक्र जो है यानी इंद्र कर्ण से क्या मांगा? यानी जब शक्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके गया तो कर्ण से क्या मांगा? गाय मांगा, कि घोड़ा मांगा, कि कवच कुंडल मांगा, कि सभी कुछ? तो शक्र ने यानी इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा? कवच कुंडल मांगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, कवच कुंडल। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि न दातव्यम, न दातव्यम किसने कहा? क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कि न दातव्यम और न दातव्यम, ये बात जो है किसने कहा है? किसने बोला? शल्य ने बोला, कि कर्ण ने बोला, कि इंद्र ने, कि अर्जुन ने? तो ना दातव्यम, ना दातव्यम, ये बात जो है किसने बोला? शल्य ने बोला, शल्य ने। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, शल्य ने। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंद्र किसकी सहायता करने के लिए कर्ण से कवच कुंडल मांगा? यानी इंद्र ने जब शक्र का रूप धारण करके गया था, ब्राह्मण का रूप धारण करके गया था कर्ण के पास, कौन सी करने के लिए? कवच कुंडल मांगने के लिए। तो आखिर वो किसकी सहायता करने के लिए वो जो है कर्ण से कवच कुंडल मांगा? तो अर्जुन की सहायता करने के लिए, कि पांडव की सहायता करने के लिए, कि कौरव के, कि क एवं ख दोनों के? अब देखिए, तो अर्जुन जो था वह कौन था? कुंती पुत्र था। और पांडव यानी पांचों भाई थे लोग, तो पांचों पांडव में जो है क्या थे? अर्जुन शामिल थे। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। यानी अर्जुन की भी सहायता करने के लिए और पांडव की भी सहायता करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, क एवं ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कर्ण के जो कवच कुंडल थी उसकी क्या विशेषता थी? यानी कर्ण के शरीर में जो कवच कुंडल था उसकी क्या विशेषता थी? तोड़ा नहीं जा सकता था, कि भेदा नहीं जा सकता था, कि गिराया नहीं जा सकता था, कि सभी? तो जो कर्ण के शरीर में कवच कुंडल था उसे भेदा नहीं जा सकता था। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, भेदा नहीं जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भूकर्ण महतराम भिक्षाम याचे, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यानी कह रहा है कि भूकर्ण, सबसे पहली बात कौन कहा? तो शक्र ने कहा। यानी शक्र कौन था? तो इंद्र था। तो ये बात बोला कि भूकर्ण महतराम भिक्षा में याचे, दे दिया कि यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? नीति श्लोक का पाठ से ली गई है, कि संस्कारा पाठ से ली गई है, कि कर्मवीर पाठ से ली गई है, कि कर्ण से दानवीरता पाठ से ली गई है? तो यह बात जो है कर्ण से दानवीरता पाठ से ली गई है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, कर्ण से दान वीरता। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
कि कर्ण अपना कवच कुंडल किसको दिया, यानी अंत में जो है जब शक्र ने यानी इंद्र ने नहीं माना तो अपना कर्ण ने क्या किया, कवच कुंडल दे ही दिया। तो वही बात कह रहा है कि कर्ण ने जो है अपना कवच कुंडल किसको दिया, अर्जुन को दिया कि शक्र को दिया कि इंद्र को दिया कि ख एवं ग दोनों को। अब देखिए, तो शक्र बार बार हम बता रहे हैं कि शक्र जो था, इस शक्र का रूप धारण करके कौन गया था, इंद्र गया था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। यानी कर्ण अपना कवच कुंडल जो किसको दिया, शक्र को, और शक्र कौन था, इंद्र था। तो हमारा सही ऑप्शन 17 का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी ख एवं ग दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, यानी जब समय का परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ जो है कौन नष्ट हो जाता है, शिक्षा नष्ट हो जाता है कि अशिक्षा की मूर्ख की सभी। तो जब समय परिवर्तन होता है ना, तो उसके साथ साथ जो है शिक्षा भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो सबसे पहले अर्जुन कौन था, तो पांचों पांडव था, पांचों पांडव के भाई था। तो जब पांचों पांडव के भाई था तो पांडव ही ओर से न लड़ेगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन है कि पांडव के पक्ष से कि कौरव के पक्ष से कि राघव के कि सभी। तो अर्जुन जो है पांडव के पक्ष से जो है क्या कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, पांडव। क्वेश्चन नंबर 20 है कि न दातव्यम, सॉरी, न भेतव्यम किसने कहा, यानी न भेतव्यम ये बात जो है किसने कहा, कर्ण ने कहा कि शक्र ने कहा कि अर्जुन ने कहा कि इंद्र ने कहा। तो यह बात जो है न भेतव्यम का अर्थ होता है कि इससे जो है नहीं भेदा जा सकता है, नहीं भेदा जा सकता है। ये बात जो है किसने कहा, तो कर्ण ने कहा। और किससे कहा, तो इंद्र से। तो इसमें नहीं पूछ रहा है कि किससे कहा, इसमें केवल पूछ रहा है कि न भेतव्यम किसने कहा। तो ये बात जो है किसने कहा, कर्ण ने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, कर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि न दातव्यम यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, यानी न दातव्यम यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है, कर्मवीर गाथा से कि कर्ण से दान वीरता से कि भारत महिमा से कि कोई नहीं। तो न दातव्यम यह जो है पंक्ति जो है कर्ण से दान वीरता पाठ से ली गई है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, कर्ण से दान वीरता। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि महाभारत ग्रंथ के विकास के कितने सोपान है, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। तो कह रहा है महाभारत जो ग्रंथ है उसके विकास के कितने सोपान है, अर्थात उसकी कितनी सीढ़ी है, 3 गो कि 4 गो कि 5 गो कि 6 गो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी 3 गो। यानी महाभारत ग्रंथ के विकास के जो है 3 गो क्या है, सोपान है, अर्थात सीढ़ी है। यानी सोपान का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, यानी जो हमारा महाभारत ग्रंथ है उसमें जो श्लोकों की संख्या कितनी है, 8800 है कि 1 लाख है कि 24,000 है कि सभी। तो महाभारत में श्लोकों की संख्या जो है कितनी है, 1 लाख है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला, यानी जो कौरव के युद्ध पांडव में जो लड़ाई हुआ था, जो महाभारत में युद्ध हुआ था वह जो कितने दिनों तक चला था, 16 दिनों तक कि 17 दिनों तक कि 18 दिनों तक कि 14 दिनों तक। तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, 18 दिनों तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। ये पर्व क्या होता है ये हम आगे बता रहे हैं, और पर्व कितने होते हैं, कै गो होता है, उस बारी बारी एक गो जो हम बता रहे हैं कि कितने होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 25 में महाभारत में कितने पर्व हैं। अष्टादश, अष्टादश का अर्थ होता है 18, विसंति, विसंति का अर्थ होता है 20, षोडश, षोडश का अर्थ होता है 16 या सभी। यानी महाभारत में कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, अष्टादश यानी 18। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है, यानी जो हमारा महाभारत ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, वाल्मीकि जी हैं कि तुलसी जी हैं कि कालिदास कि वेद व्यास। तो हमारा महाभारत जो ग्रंथ है उसके रचयिता जो कौन है, वेद व्यास जी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, वेद व्यास।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अस्थि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अस्थि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक का अर्थ होता है उल्टा। वर्तते होगा तो अस्थि का जो ये क्या है प्रवाची शब्द है वर्तते। उसके बाद वर्तनते होगा कि नास्ति होगा कि सभी। तो अस्थि का अर्थ होता है और नास्ति का अर्थ क्या होता है नहीं है। तो अर्थात क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, नास्ति। क्वेश्चन नंबर चलिए समाप्त हुआ। अब नोट में हम बता रहे हैं आपको कि जो हम बताए थे इसके पहले कि 18 को जो है पर्व होते हैं। अब वो 18 को पर्व कौन कौन होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए पर्व जो है कितने होते हैं, 18 होते हैं। कौन कौन, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। एक में होता है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। यहाँ पे दिया है सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व और यहाँ पे महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो यह जो है इसमें से एग्जाम में जो है नहीं पूछता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट वर्क करके बताइएगा कि इसमें जो है आपको कितना क्वेश्चन जो है पहले से आता और कितना क्वेश्चन जो है नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।